हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में एक ही चर्चा हो रही है, वो है कोरोना वायरस के बारे में। कहीं इस वायरस की चपेट में हम ना आ जाएं, कहीं किसी भी तरीके से ये वायरस हमें ना लग जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी गाइडलाइनें जो हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं। बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, साथ में ही छींकते समय या फिर खांसते समय हमें टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके हम अपना चुके हैं। इसके साथ में ही आयुष मंत्रालय ने भी उन चीज़ों की गाइडलाइन जारी की है जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस समय लॉकडाउन की स्थिति में कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो मिल नहीं पा रही हैं, ऑनलाइन नहीं आ पा रही हैं, और इतना ज़्यादा हमें बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम जा कर के मार्केट से दवाएं लाएं। और पर्टिकुलर अभी तक इसके लिए कोई ऐसी दवा भी नहीं बनी हुई है कि जिसका इस्तेमाल करके हम इससे बच सकते हैं। तो इसमें सिर्फ जानकारी ही बचाओ है। हम कुछ एक गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारी सरकारें हमें बता रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया हुआ है कि हम आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलो करके उन चीज़ों को जो आयुर्वेद से संबंधित हैं अपना करके हम इस वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं। और इसके लिए आपकी किचन, आपकी रसोई घर ही हमारे आयुर्वेद का खजाना है। आप अगर उन चीज़ों को अपनाते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें ये वायरस जो है वो अपनी चपेट में लेने ही नहीं पाएगा। आप पूरे परिवार को उन चीज़ों का इस्तेमाल कराइए जिससे कि यहाँ इस समय जो ये महामारी चल रही है इसमें हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि हमें मामूली सा सर्दी, जुकाम, बुखार, फेफड़ों के इन्फेक्शन है, गले की खराश है, खांसी आना है, ये चीज़ें जो हैं वो हमें होने ही नहीं पाए। और इन चीज़ों के लिए हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। हमारे चरक संहिता में जितनी भी अच्छी किताबों में लिखा हुआ है कि हम इन चीज़ों को अपना करके अपना इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उन चीज़ों की ही चर्चा मैं आयुर्वेद से लेकर के आई हूँ। तो इसमें मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता रही हूँ। ये है अजवाइन। अजवाइन जो है वो हमारे फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करती है, हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाती है, और ये हमारे घर में किचन में होती है। इसका इस्तेमाल करने से ये गर्म प्रकृति की होती है, जिससे कि ये वायरस जो है हमें अपनी चपेट में नहीं ले पाता है। हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं चाय के रूप में, मैं एक काढ़े की सामग्री आपको बता रही हूँ कि डेली रूटीन में आप चाय लेते ही लेते हैं, लेकिन इस समय हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है। कम से कम आप 2 बार अपने परिवार को और खुद भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके और एक चाय का इस्तेमाल करिए, और देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी जब स्ट्रॉन्ग होगी तो हम किसी भी तरह की इस तरीके की जो महामारी है कोरोना की, उसकी चपेट में आने ही नहीं पाएंगे। तो हमें लेना होगा 2 चम्मच के लगभग। ये मैं आपको 3 से 4 कप चाय बनाने की मात्रा आपको बता रही हूँ। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने लोगों के लिए बनानी है उस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये है 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन हमारे फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करती है, फंगल इन्फेक्शन को दूर करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में ये सहायक होती है। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो लेनी है वो होगी तुलसी। तुलसी आप सब जानते हैं कि तुलसी हमारी पूज्य, हमारे सारे घरों में जो है ये वंदनीय है, पूजनीय है। हम इसमें जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और ये हमारे फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। पुराने समय से बहुत हमारी आयुर्वेद की पुस्तकों में लिखा है, यानी कि अगर हम इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हमें कफ है, कोल्ड है, वायरल फीवर जो है, वो तुलसी का इस्तेमाल करने से हम इससे बचे रह सकते हैं। और जो इस समय ये महामारी फैली हुई है उसमें तो तुलसी जिस तरीके से कहा गया है कि ये रामबाण है, तो सच में ये रामबाण का काम ही करती है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपको कुछ एक पत्ते तुलसी के लेने हैं। इसके साथ में ही आपको दालचीनी का टुकड़ा लेना है। आपको पता है दालचीनी जो है वो हमारे
इम्यूनिटी पावर को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग करती है, साथ में ही हमारे शुगर लेवल को भी डाउन रखती है। इसके साथ में ही ये फंगल इन्फेक्शन से भी बचाती है, कफ कोल्ड से भी बचाती है। तो आपको 2 टुकड़े कम से कम दालचीनी के लेने हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको लेनी है वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है इसमें पिपरेन होता है, जो कि हमारे लीवर के फंक्शन को दुरुस्त करता है, हमारे फेफड़ों के फंक्शन को दुरुस्त करता है। और अगर भूख ना लगने की शिकायत है तो ये हमारी जठराग्नि को भी तीव्र करता है। आप 2 से 4 दाने सुबह 2 से 4 दाने आप गुनगुने पानी के साथ में कुछ एक दिन तक काली मिर्च का सेवन करके देखिए। अगर आपको भूख नहीं लगती है या फिर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो सारी प्रॉब्लम जो है ये काली मिर्च दूर करेगी। तो आपको कुछ एक दाने 7 से 8 दाने काली मिर्च के लेने हैं। इसके साथ में ही आपको दोस्तों ये है अदरक। अदरक जो होता है ये कफ कोल्ड को दूर करता है, हमारे फेफड़ों में जो जमा हुआ बलगम होता है उसको दूर करता है, हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करता है। तो आपको कुछ एक टुकड़े जो है वो अदरक के छील लेने हैं और तब लेने हैं इस तरह से। और उसके बाद में अगली चीज़ जो आपको लेनी होगी वो है मुनक्का। आपको पता है मुनक्का जो होता है, जिन्हें भी बुखार होता है, ये हमारी आयुर्वेद की पुस्तकों में लिखा हुआ है। जितने भी हमारी जितनी औषधियाँ बनती हैं उसमें है कि मुनक्का का सेवन करने से जिन्हें बहुत पुराने समय से बुखार हो और उनके शरीर में दाह रहता है तो उसके लिए मुनक्का का सेवन करना, मुनक्के का काढ़ा बना करके पीना, ये सारे दाह को दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कफ कोल्ड जो होता है उसको भी दूर करता है। इसके साथ में ही जिन्हें लंबे समय से बुखार होता है, सर्दी होता है, उसके बाद में उनके जो जवान का स्वाद बदल जाता है, उनके मुंह में जो एक इस तरीके सफ़ेद सी लेयर पड़ जाती है, तो उसको भी दूर करने में मुनक्का जो है ये बहुत सहायक है। और ये इसका उपयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपने फेफड़ों की जो पावर है उसको बढ़ा सकेंगे, यानी कि हमारे शरीर में जो डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव होगा। और जो बुखार के बाद में या खांसी के बाद में, सर्दी जुकाम के बाद में भूख ना लगने की शिकायत होती है तो उसको भी दूर करने में मुनक्का का सेवन जो है ये बहुत सहायक है। अब आपको जो इस तरीके की चीज़ें सारी चीज़ें ले लेनी है। इसके साथ में ही आपको अगली चीज़ जो लेनी होगी वो कुछ एक लौंग है। आपको पता है लौंग जो होता है वो हमारे डिहाइड्रेशन को दूर करती है, हमारे शरीर के एंटी फंगल गुण इसके अंदर जो होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमारे फंगल इन्फेक्शन को दूर करती है। और इसके साथ में ही जो गले में खराश होती है सर्दी के कारण और इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भी लौंग जो होती है वो बहुत कारगर होती है। तो आपको 3 से 4 लौंग लेनी है और इन सारी चीज़ों का मिश्रण जो है आपको कूट पीस करके तैयार कर लेना है। यानी जब आप 2 से 3 कप चाय बनाते हैं या 2 कप चाय बनाते हैं तो उसी अनुपात में आपको अजवाइन डालनी है। इसके साथ में ही आपको तुलसी डालनी है, कुछ एक पत्ते तुलसी के डालने हैं। इसके साथ में ही आपको काली मिर्च के कुछ एक दाने डालने हैं और साथ में आपको अदरक के 2 पीस डालने हैं और इनको कूट पीस करके लौंग और इन चीज़ों को कूट लेना है। साथ में ही आपको ये मुनक्का जो है इसको भी इसी खरल में कूट लेना है। कूटने के बाद आप 2 कप इतना पानी चढ़ाइए कि वो खौल करके आधा रह जाए और आधा रहने के बाद में आप इसका जो काढ़ा है, और इसका स्वाद भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो मिठास होती है वो मुनक्के की मिठास होती है, तो इसका स्वाद जो है वो आपके डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करेगा और स्वादिष्ट भी पीने में लगता है। तो आप इसको काढ़े के रूप में बना लीजिए और इसको 2 बार कम से कम इस्तेमाल करिए और आप देखेंगे कि आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में एक अलग तरह की गर्माहट है। आप किसी भी तरीके की अगर गले में खराश की प्रॉब्लम है या फिर खांसी की प्रॉब्लम है या इस समय जो सीजन चेंज होता है तो उसमें किसी भी तरीके से जो आपको सर्दी, कोल्ड, कफ किसी भी तरीके की परेशानी है तो इसका काढ़ा पीने से वो सारी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और ये सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं। आयुर्वेद की पुस्तकों से ली गई हैं सारी चीज़ें जो कि हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय हैं। तो आप इस तरीके से इसको लीजिए। इसके साथ में ही आप जितने बार भी पानी पीते हैं तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। गर्म पानी जो होता है वो हमारे
कफ कोल्ड की जितनी भी प्रवृत्ति होती है उसको दूर करता है। और बाण भट्ट की किताब में भी लिखा है कि अगर हम गर्म पानी को पीते हैं तो हमारे जो डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव होता है। अगर हमारी जो जठराग्नि मंद पड़ी हुई है उसको ये बढ़ाने में सहायक होता है। तो आप हल्का गुनगुना पानी जितने बार भी पीते हैं, जितने बार भी आपको प्यास लगती है उतने बार गर्म पानी लीजिए। और इसके साथ में ही आपके गले में जो भी इन्फेक्शन होगा उसको दूर करेगा। अगर आप बाहर से आते हैं या किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके कफ कोल्ड की परेशानी है, सर्दी जुकाम की परेशानी है, तो उसमें भी गर्म पानी जो है वो बहुत सहायक है। इसके साथ में ही दोस्तों आप एक ग्लास गर्म दूध आपको लेना है और उसमें हल्दी जो होती है ये एंटीबैक्टीरियल गुण से युक्त होती है। बहुत सारी आपने देखा होगा कि जितनी भी औषधियाँ होती हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन के लिए, एंटीबैक्टीरियल के लिए हमारी हल्दी का उपयोग किया जाता है। हमारी क्रीमों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको एक ग्लास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी जो है वो डाल देनी है। और डालने के बाद में सोते समय आप अपने पूरे परिवार को इसका सेवन कराइए और खुद भी सेवन करिए। इससे आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग होगा। और अगर आपको कफ कोल्ड की शिकायत भी है तो इसको रात के समय लेने से वो भी दूर होगी। इसके साथ में ही दोस्तों आपको इस समय जो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने के लिए है वो है च्यवनप्राश का सेवन करना है। आप किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश ले सकते हैं, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। मैं आपको पतंजलि का च्यवनप्राश बता रही हूँ। तो आप च्यवनप्राश की 1 चम्मच की मात्रा आप अगर दूध के साथ, गर्म दूध के साथ में लेते हैं, उसमें हल्की सी हल्दी भी ऐड कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि च्यवनप्राश जो है वो हमारे इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रांग बनाता है। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो च्यवन ऋषि थे उनका शरीर जो था वो बहुत जीर्ण हो गया था। तो जब उन्होंने च्यवनप्राश का सेवन किया तो इसमें जो इसकी मुख्य औषधि आंवला है वो उनके इम्यूनिटी पावर को, उनके शरीर को इतना स्वस्थ करता है कि वो युवावस्था को प्राप्त करते हैं। तब से इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा है। तो आप 1 ग्लास गर्म दूध के साथ में च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों जो कि इस समय की ये कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है, जो वायरल इन्फेक्शन इस समय चल रहा है, उसमें आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और किसी भी तरीके के वायरल से बचने के लिए, किसी भी तरीके की आप जीवाणु से बचने के लिए आप थोड़ा सा तेल, आप किसी भी तरीके का तेल ले सकते हैं। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, उसमें कुछ एक दाने अजवाइन के डाल दीजिए। अजवाइन के साथ में कुछ एक आप लहसुन की कलियां डाल सकते हैं और उसके बाद में उस तेल को एक इस तरह की शीशी में आप रख लीजिए और आप अपने दोनों नाक के नथुनों में इसे लगाएंगे। आप अपनी उंगली पहले साफ कर लीजिएगा और उसके बाद में सोते समय आप इसको दोनों नाक के नथुनों में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो भी किसी तरीके से बाहर से इन्फेक्शन आता है या हवा के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो आपके नाक के रास्ते आपके फेफड़ों में, गले में जाने नहीं पाएगा। तो आप सोते समय पूरे परिवार के साथ में खुद भी एक बूंद नाक में इस तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो गाय का देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के देसी घी के इस्तेमाल से भी वही लाभ मिलेगा जो इस तरीके के तेल से लाभ मिलेगा। और इसके साथ में ही अगर आप गाय का घी अपनी नासिका में डालते हैं, नाक के छिद्रों में डालते हैं, तो आपकी स्मरण शक्ति भी तेज होगी, आपका जो माइंड है वो भी शांत होगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों कुछ एक चीज़ें जो भोजन में हम खाते हैं, जो हमारे घर में सामान बनता है, सब्जी बनती है, दाल बनती है, उसमें अजवाइन का प्रयोग अधिक करना चाहिए, जीरे का प्रयोग अधिक करना चाहिए, तेज पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। तो और साथ में ही लहसुन जो होता है वो गर्म प्रकृति का होता है। इससे इस समय जब हमारा शरीर गर्म होगा, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में लहसुन जो है वो बहुत सहायक होता है। तो आप उन चीज़ों का सब्जी बनाते समय, जो भी आप भोज्य पदार्थ बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जलने ना पाए।
ये जितनी भी चीज़ें हैं, अजवाइन है, जीरा है, धनिया है और इसके साथ में ही जो लहसुन है, ये बनाते समय जलने ना पाए, तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। और सीजन के फल जो विटामिन सी से युक्त हैं उनका सेवन जरूर करिए, जैसे नींबू है, संतरा है, इन चीज़ों में शिमला मिर्च है, धनिया है, इनमें विटामिन सी होता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा डाइजेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होगा और ये जो कोरोना की महामारी है इससे अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी दवाओं का सेवन करें या फिर एलोपैथिक दवा का सेवन करें। आप ये आयुर्वेदिक चीज़ें अपना करके पूरी तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, खुद का इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और साथ में ही जो किसी को भी अगर वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है इन चीज़ों का सेवन करने से दूर हो जाएगी। तो आयुर्वेद को अपनाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और मेरा वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जहाँ भी आपका अकाउंट है, आपके फैमिली फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक का बटन, थंब का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं आपके साथ में इस तरीके की वीडियो लाती हूँ, आयुर्वेद के खजाने से निकाल करके वो चीज़ें लाती हूँ जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ में ही हमें स्वस्थ रखते हैं। तो लाती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।